कुछ भी करने से वाकई में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही अंधविश्वास है। ऐसे बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। उसकी जो नजर है वो मेरी थाली पे रहती है। ट्रीट, ओ माय गॉड, रुक जा, तेरी पिटाई करूंगी। मार खाएगा, मार खाएगा, इधर आ। खाना बना ही रही थी, आधा खाना बन भी गया है और यहाँ ख़त्म हो गया सिलेंडर। और सिलेंडर अब तो जैसे ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो 3 से 4 दिन में आ जा रहा है। जैसे इतनी दिक्कत हो रही थी वो नहीं हो रही है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो मैंने ना अपने दोनों सिलेंडर में ये जो स्टैंड होता है व्हील वाला, ये लगा रखा है। और जब भी मैं सिलेंडर ख़त्म होता है चेंज करती हूँ, यहाँ से पूरा झाड़ के पोछा वगैरह लगा के सुखा के फिर दोबारा से मैं सिलेंडर को लगा देती हूँ। और जितने बार सिलेंडर ख़त्म होता है उतने बार वहाँ से जब मैं साफ़ करती हूँ तो उतना ही गंदा दोबारा से रहता है। आज सिलेंडर लगाने में इतनी देर हो गई, पता नहीं, रेगुलेटर लगा रही थी तो वो नीचे जा ही नहीं रहा था रेगुलेटर। इतना टाइम हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि उस टाइम पे मेरे सोसाइटी में सिलेंडर वाले आए हुए थे किसी का सिलेंडर देने के लिए। मैंने वॉचमैन से बोला कि आप थोड़ा आइए, तो बोला सिलेंडर वाले को भेज रहे हैं, फिर आके लगा के गए। अच्छा, आप में से बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये मेरे चैनल पर इतनी बार ये कमेंट आया है कि 2 सिलेंडर को एक साथ मत रखिए, बहुत डेंजर है, बहुत ख़तरनाक है। इनफैक्ट मैंने गैस ऑफिस तक में पूछ लिया, जो सिलेंडर डिलीवर करने आते उनसे पूछ लिया, बोला कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बोला अगर ऐसा होगा तो हम लोग कैसे रखते इतना सिलेंडर, कुछ नहीं होता है, हम तो सालों से रखते आ रहे हैं। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने पूछ लिया तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं होता है। आलू मेथी मटर की सब्जी बना रही हूँ और ये सब कुछ भी करने से वाकई में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही अंधविश्वास है। आलू पालक मटर पूरा पक चुका है, मतलब सब्जी बन गई है, बस खाली मेथी डाल रही हूँ, अब इतनी सी है। अब इसको खाली 2 मिनट भून लूँगी, सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। एक गड्डी पालक आ गया था, परसों सब्जी वाले भैया बैठे थे संडे को, आज है ट्यूसडे। खाना खा लिया, रेस्टोरेंट को पहले ही खाना दे दिया है मैंने, अभी अभी जस्ट खा के फिनिश किया है इसमें। अपना खाना खाने के बाद में उसकी जो नज़र है वो मेरी थाली पे रहती है कि शायद अपनी प्लेट से कुछ देगी, मगर मैं कुछ नहीं देती हूँ, सब में नमक रहता है। चलिए, सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई है। अब एक लौकी की सब्जी बना रही हूँ। अब इसका फेस देखिएगा आप लोग। एस्ट्रो, खाना तो खा लिया है, ट्रीट खाना है, देखा? अच्छा ठीक है, शिल्पी आएगी तो मैं बोलूँगी एस्ट्रो को ट्रीट दे दो, ठीक है? ट्रीट, ओ माय गॉड, जितने बार ट्रीट बोलो मेरे बच्चे का सर टेढ़ा हो जाता है। ट्रीट। तो ये वाली जो लौकी की सब्जी मैं बना रही हूँ ना, तेल डाला है मैंने सरसों का और इसमें काला जीरा डाल रही हूँ। और मैंने ज़्यादा कुछ डाला ही नहीं है। ये लौकी को एकदम बारीक बारीक सा मैंने अपनी हाउस हेल्पर से कटवाया है। बेटी जो होती है ना, जिसको हसिया भी बोलते हैं यूपी में, तो उससे ये लोग बहुत अच्छा काट लेते हैं। तो मैंने बोला भाई मेरे लिए लौकी काट दो, और 2 हरी मिर्ची को मैंने चीर के डाल दिया है। और मैं खाने बैठ रही थी ग्रीक योगर्ट, तो इसको भी मैंने 2 से 3 चम्मच दी है ग्रीक योगर्ट। इसके लिए भी मैं दही रखती हूँ, या फिर मैं ग्रीक योगर्ट खाती हूँ तो इसको भी मैं ग्रीक योगर्ट खिलाती हूँ। चलिए, सारा काम वगैरह हो गया। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ 1 पीस मैक्सी ड्रेसेस। जितनी भी दिखा रही हूँ सारी की सारी प्योर कॉटन में आएगी। क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। अब आप बाहर पहन के जाएं या डेली बेसिस के लिए तो बेस्ट है ही।
और त्योहारों में भी आप इसको पहन के अगर अच्छे से रेडी होंगे तो बेस्ट लगेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 53 इंचेस आएगी, बहुत ही अच्छी है। एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ड्रेसेस का लिंक मिल जाएगा। और ये फुल स्लीव में आ रही है, कलर बहुत प्यारा है। ये डिटैचेबल जैकेट के साथ है और 2 डोरी मिल रही है। टाइट या लूज़ आप इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको आप निकाल के पूरा स्लीवलेस की तरह भी पहन सकते हैं। मैं स्लीवलेस पहनती नहीं हूँ। क्यों नहीं पहनती हूँ उसका रीज़न है क्योंकि मेरे हाथ ना शरीर में बहुत मोटे हैं। मुझे स्लीवलेस पहनने का बहुत शौक़ है। मुझे शौक़ है स्लीवलेस ब्लाउज़ विथ कॉटन का साड़ी, मगर मेरे हाथ इतने ज़्यादा मोटे मुझे लगते हैं और है भी, इसलिए मैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ ब्लाउज़, वरना मुझे बहुत शौक़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि इतने मोटे हाथ में स्लीवलेस ब्लाउज़ पहन लिया। बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाली बहुत ही सुंदर है। एंड नेक्स्ट है ये स्वीट हार्ट नेक के साथ में है। फ्लेयर बहुत अच्छा है, फ्लेयर सबका अच्छा है। और देखिए इसके जो स्लीव में इस तरह से 2 आपको मोटी मोटी पट्टी मिल जाएगी बांधने के लिए, तो काफ़ी स्टाइलिश है। ये है ब्लू कलर की और सामने इसके डोरी मिल रही है, टाइट एंड लूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब इतनी अच्छी है कि सुबह से आप पहन लें तो स्टाइल का स्टाइल बना रहेगा, ड्रेस की ड्रेस, और बिल्कुल फील जस्ट लाइक नाइटी कि आपने नाइटी पहनी है। तो देखने में भी काफ़ी स्मार्ट लगती है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसको खोल दिया। अब टाइट या लूज़ आप आराम से कर सकते हैं, बट हल्की सी टाइट जैसे आप पहनेंगे ना इसको करके तो एक पूरा मैक्सी ड्रेस का लुक आएगा। बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी है। और नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो पिंक है, जस्ट पीचेस पिंक होता है ना वो है। इसका हाथ का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है और उसकी वजह से ये काफ़ी स्टाइलिश दिख रही है। और इसका भी फ्लेयर अच्छा है और लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये 5 ड्रेसेस जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये पूरी प्योर कॉटन की हैं। और ये कुछ सूट मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए इसी वीडियो में मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ सारे के सारे कि रक्षाबंधन अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया। आप चाहें तो ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, इस टाइम पर डिलीवरी काफ़ी फास्ट हो रही है। तो एक तो ये सूट है, आपने शॉर्ट्स वीडियो में देख ही लिया होगा। एंड आई थिंक ये स्टॉक आउट ना हो गया हो, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा ये प्यारा है। तो पैंट के साथ आ रहा है ये, और पैंट में नीचे भी इसमें वर्क है, एक पॉकेट के साथ आ रहा है ये। और दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है ये सूट। मैं आपको बताऊं कि ये 1150 रुपये से भी कम का है, बट इसका लुक ऐसा आ रहा है कि कुछ नहीं तो 3-4 हज़ार रुपये का सूट तो होगा ही। तो बहुत ही सुंदर सूट है ये, और वही मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है और फेस्टिवल्स के लिए बेस्ट है ये। और नीचे से आप इसमें डिज़ाइन देख सकते हैं, बिल्कुल निखर के आ रही है डिज़ाइन। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला सूट। नेक्स्ट ये है, ये बहुत ज़्यादा डिसेंट है और गोल्डनिश ब्राउन होता है ना वैसा है। वर्क बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका और फुल स्लीव आएगी इसकी, नीचे भी इसके ऐसा वर्क आ जाएगा। और सूट में जो है कुर्ते में इसमें स्लीव आएगी। तो आप जो साइज़ पहनते हैं उससे एक साइज़ ऊपर ये वाला सूट मंगाइएगा, क्योंकि मैंने मंगाया था। अभी मैं पहनूंगी, आप देखेंगे फिटिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके भी पैंट में एक पॉकेट मिल जाएगी आपको, और ये है इसका दुपट्टा। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा कि भाई एक साइज़ अगर थोड़ा ऊपर होता तो थोड़ा ढीला ढाला सा जैसे सूट लगता है वैसे लगता है, बट फिटिंग अच्छी आई है। ये देखिए जैसे मैंने ये पहना है। अगर आपको ईयरिंग मेरे पसंद आ रहे हैं तो इस ईयरिंग का लिंक भी मैं दे दूँगी, वो भी आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। इतना प्यारा है और मैं क्या ही बताऊं कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। सूट भी बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। और इसका जो साइज़ है ना वो अभी इस टाइम पे पहन के फिटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, बट मैं फील कर रही थी कि एक साइज़ ऊपर आता तो अच्छा रहता। और ये ग्रीन में आ रहा है, योक पर डिज़ाइन इतना ज़्यादा प्यारा है। मैंने सारे सूट अपने साइज़ से एक साइज़ ऊपर ही मंगवाए हैं, बट जो अवेलेबल नहीं थे तो वो बिल्कुल साइज़ टू साइज़ मैंने मंगवाए, जैसे जो पहनी हुई हूँ वो। और इसके दुपट्टे में ऐसा कुछ वर्क आएगा। सोवर सिंपल सा है, बहुत हाई लेवल वाला वर्क नहीं है। पहनने के बाद खूबसूरत भी लग रहा है। बस एक अच्छी ईयरिंग आप पहन लीजिए, थोड़ा सा टचअप कर लीजिए तो बहुत प्यारा लगने वाला है।
इन दिनों फेस्टिवल्स में कलेक्शन फ्लिपकार्ट मिंत्रा अमेज़ॉन पे इतना प्यारा आया हुआ है ना कि क्या बताऊँ, जो देखो वही लेने का मन करता है। और ये है प्योर कॉटन का सूट, ऑरेंज कलर में आएगा, ऑरेंज एंड येलो एंड वाइट का इसमें कॉम्बिनेशन आएगा। और फॉल्स मिरर की डिटेलिंग दी हुई है, प्रिंटेड पैंट आएगा और दुपट्टा इसका पूरा प्योर कॉटन का फुल लेंथ दुपट्टा आ रहा है। पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे मैंने अभी इसमें कुछ ऐसा पहना नहीं है, एक मैं अच्छा सा ईयरिंग ही पहनी हुई हूँ गोल्डन कलर का, और मैंने टचअप किया हुआ है। एक पॉकेट आ रही है इसमें कुर्ते में, तो बेस्ट है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि प्योर कॉटन का है, पहन के लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। एक तो सारा दिन आप बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं, जैसे कि ये भी प्योर कॉटन का कुर्ता सेट है ग्रीन में और फ्लावर प्रिंट है, बहुत ही प्यारा है। जस्ट लाइक थोड़ा थोड़ा नायरा कट आपको मिलेगा बट फुल्ली नायरा कट नहीं है। तो ये थे कुछ सूट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। 8:30 बजने जा रहे हैं, अब मैं जाके इन सब सारी चीज़ों से फ्री हुई हूँ। और सूट ये वाला मैंने लॉन्ग वीडियो में नहीं शो किया है। अगर आपको पसंद आ रहा है, पूरा फुल वाइट एंड कॉटन का चिकनकारी वर्क है एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मुझे कहाँ से मिला है। तो इसका जो लिंक है ना वो आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। मीशो में इतनी अच्छी क्वालिटी, ओ माय गॉड, कॉटन का है और पूरा फुल वाइट चिकनकारी वर्क है और जो इनर है वो अटैच्ड है, इसमें कुछ भी विजिबल ऐसा नहीं होगा। बहुत प्यारा सूट लगा मुझे ये, तो बहुत सुंदर है। कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा। अब इतने सारा सब कुछ वो सारे पैक करके रखे हुए हैं, ये सारा करने के बाद में फिर एस्ट्रो को खाना दूंगी एंड देन मैं खाऊंगी। ये वाले इयरिंग अगर आपको अच्छे लगे हैं ना, ऐसे इयरिंग अगर गोल्ड के हो तो मजा आ जाएगा एकदम, बहुत प्यारे हैं। इसका भी जो लिंक है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एस्ट्रो नहीं करो, नो। मैं आप लोगों को ये सब सारा रिव्यू करके दिखाती हूँ तो मतलब इसकी निकल पड़ती है। कागज है, प्लास्टिक है, ले लेके खाएगा। रुक जा तेरी पिटाई करूंगा, मार खाएगा इधर आ। तो जो ईयरिंग है ना उसको फ़िलहाल के लिए मैंने सोच लिया है कि भाई मैं सोने के ईयरिंग पहनी हूँ बनवा के। इतना प्यारा मुझे इसका डिज़ाइन लगा है कि फ्यूचर में ये वाला ईयरिंग बनाने का मेरा एकदम मन बन गया है कि सोने का होगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। क्योंकि एकदम बॉल्स जो बनी है ना बड़ी प्यारी लग रही है। और बस ये पूजा पाठ हो चुका है, यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी है। मेरी मम्मी के आने का समय हो गया है और खाना पीना अभी मैंने बनाया नहीं है, चाय पी के आराम से तब बनाऊंगी। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ जैसे दाल सब्जी बचा हुआ फ्रिज में रहता है तो फिर मुझे अपने लिए सिर्फ अकेले के लिए इतना बनाने का मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि बस ठीक है, 2 रोटी खानी है या थोड़ा सा दोपहर में उसके साथ चावल खाना है, हो जाएगा। शाम का जो खाना है वो शाम को देखा जाएगा, वो फिर नया बना के खा लेंगे। अब चाय यहाँ बन रही थी, मम्मी आ गई थी। मैं मम्मी के साथ बैठ के यहाँ क्या बातें कर रही हूँ आपको पता है? मैं एस्ट्रो के बारे में बता रही हूँ कि मम्मी मैं रात में बैठ के और यहाँ काम करती रहती हूँ। इसको खाना पीना सब कुछ खिला दिया मगर उसको चैन नहीं पड़ेगा। वो मुझे कैसे बैठ के देखता है पता है? ऐसे जैसे मैं मम्मी को देख रही हूँ। इसीलिए हम दोनों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया और नीचे बैठ के देखता रहता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है तो सामने जो टेबल है उस पे बैठ के मुझे देखता है जब तक कि मैं उसको लेके ना जाऊं सोने के लिए। और मेन टारगेट उसका रहता है ट्रीट। तो यही बातें मैं मम्मी से कर रही थी कि इसने एकदम रोज़ रोज़ मुझे परेशान कर रखा है। आंचल रहती है तो ये आंचल के साथ बिजी रहता है, मुझे तो ढंग से बैठ के काम भी नहीं करने देता है। उसका कहना है कि मुझे ट्रीट दो और सीधे सोने चलो। तो चलिए यहाँ चाय बन गई, फिर मैंने चाय छानी है हम दोनों के लिए और हमने बैठ के पी है चाय। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अब से मुझे लगता है सारे वीडियोस के एंड में मुझे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप चैनल देख के समझ पा रहे हैं
कि हमारी फैमिली कहाँ तक पहुँचने वाली है।